डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग देखिए थर्ड वीडियो लाए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसमें हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम ए टावर। टावर से जब प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे तो यानी कि अब जो हम सब देखेंगे ग्राउंड से नहीं, ग्राउंड से ग्राउंड वाला पढ़ लिए उसको कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे। तो उसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था कि हम सब ग्राउंड से ग्राउंड देखते थे, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंकते थे और फिर ग्राउंड पे आया तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सब निकाल लिए थे। अब इसमें क्या है कि किसी टावर या किसी बिल्डिंग से आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो वो कुछ कैसा दिखेगा, तो इस तरह का दिखेगा। देखिए, तो इसमें दो केस होगा। अगर प्रोजेक्टाइल को हम सब फायर करेंगे किसी टावर या बिल्डिंग से तो दो केस होगा कि उसको हम सब क्या करेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में फेंकेंगे तो क्या होगा, इस तरह से जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। जैसे ग्राउंड से फेंकते तो वही केस हो जाएगा जब ऊपर फेंकेंगे तब। ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ हॉरिजेंटली टावर पे गए और ऐसे फेंकेंगे तो सिर्फ ये वाला वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, ये वाला वेलोसिटी मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट वाला वेलोसिटी रहेगा। तो हम सब प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े थे हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल में पढ़े थे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और कौन था, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते थे, जब एंगल आपका थीटा क्या होता था, 0 डिग्री। देखिए ये क्या है आपका, जो ग्राउंड है उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जिसको प्रोजेक्ट करेंगे किसी टावर से तो वो 0 डिग्री बनाएगा। देखिए पैरेलल है ग्राउंड से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, वाई डायरेक्शन में आपका क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा। क्योंकि इसको हम सब क्या कर रहे हैं, हॉरिजेंटली प्रोजेक्टाइल कर इस तरह से फेंक दिए, सीधे हॉरिजेंटल एंगल पे नहीं फेंके। तो टावर पे जाके हम सब दो ही तरीका से फेंक सकते हैं, ऊपर ऊपर फेंक देंगे या फिर क्या करेंगे सीधे ऐसे करके फेंकेंगे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे डायरेक्ट नीचे भी गिरा सकते हैं। ठीक है, उस समय सिर्फ कौन रहेगा, ये वाला मोशन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाने के बाद प्रोजेक्टाइल हम सब देखेंगे कि कभी कभी ट्रॉली मूव कर रहा है, वहां से हम सब कोई ऑब्जेक्ट को फेंके। जैसे मान लीजिए देखिए वार में देखे होंगे, वार में क्या होता है, जब युद्ध हो रहा है, जैसे यूक्रेन यूक्रेन वाला युद्ध हो रहा है किसके साथ, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो उसमें देखिएगा कि क्या हो रहा है, जो ग्राउंड पे जो आर्मी सब वार कर रहा है तो टैंक से क्या करता है, टैंक जो है टैंक मूव करते रहता है। तो टैंक मूव कर रहा है, देखिए ये टैंक ही ले लीजिए, टैंक मूव कर रहा है और यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कर दिया, बुलेट को फायर किया, बुलेट को फायर किया तो टैंक का वेलोसिटी होगा, ठीक है, vt। और फिर क्या हो गया आपका, किसी एंगल से उस समय प्रोजेक्शन किया, कि मानना तो किसी को प्रोजेक्टाइल जैसा मोशन भी हो सकता है कि यहाँ से बुलेट को छोड़ा तो इस डायरेक्शन में गया, या फिर मान लीजिए कि वहीं से मिसाइल छोड़ा तो क्या है, वो मान लीजिए टैंक जो है मूव कर रहा है आगे, उससे मिसाइल रखे हो उसको छोड़ा, या रॉकेट रखे हो, रॉकेट को वहां से प्रोजेक्ट किया तो ऐसे करके वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे जो फायर करेगा ये बुलेट, तो बुलेट का हॉरिजेंटल में दो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, यू कॉस थीटा होगा और एक टैंक का वेलोसिटी होगा। ठीक है, ये सारा चीज का देखेंगे हम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। ठीक है, और लास्ट में एक प्रॉब्लम देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। प्रोजेक्टाइल को हम सब फायर करेंगे किसी टावर से गए और पहले क्या किए, ऊपर के डायरेक्शन में फेंके। तो ऊपर के डायरेक्शन में फेंके तो क्या होगा, इस तरह से फिगर बनेगा। देखिए ये टावर का हाइट मान लीजिए h है या बिल्डिंग का हाइट h है, यहाँ से हम सब किसी ऑब्जेक्ट को क्या किए, अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए। ठीक है, इसका वेलोसिटी u है, जो एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ वो थीटा है। इसका दो कंपोनेंट होगा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। आप मान लीजिए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आपको t निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले ये क्या है वेलोसिटी, अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे गिरेगा, तो इस समय आपको कौन लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस वाला आपको कंसीडर करना पड़ेगा, वाई एक्सिस का। क्योंकि ये वाला, ये जो मोशन हो रहा है किसके कारण हो रहा है, यू साइन थीटा के कारण। तो हम सब अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुआ, इसका हमको निकालना टाइम ऑफ पीरियड। अगर हम सब को मान लीजिए कि फाइंड आउट करना है टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम सब क्या करेंगे, देखिए हम सब वाई डायरेक्शन में जानते हैं कि हम सब वाई बराबर क्या लिखेंगे, यू वाई टी। अब ये देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सब लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे, देखिए वाई
हुआ तो आपका क्या वाई डायरेक्शन क्या नीचे कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना, इसको लिखेंगे ये क्या है, इससे ऊपर जाएगा तो प्लस एच, नीचे आएगा तो माइनस एच, ये एच क्या है नीचे है तो यहाँ पे माइनस एच हो गया। यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, ठीक है, वाई कॉम्पोनेंट वाला वेलोसिटी लेंगे इनटू टी, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये वाला टी अब क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा ना, टी हो जाएगा कैपिटल टी, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तब तो माइनस एक्स हुआ ना। अब ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन माइनस ए वाई तो माइनस जी होता है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से हम सब क्या करेंगे, टी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हम सब टी बराबर सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे टाइम टी, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए रेंज निकालना है तो रेंज निकालना तो बहुत सिंपल है, रेंज कैसे निकालेंगे, तो आर बराबर हम तो कौन सा वेलोसिटी लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना होगा, यू कॉस थीटा, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। अगर इधर से इधर ओ से मान लीजिए ए तक गया तो इस समय क्या करेंगे, ये वाला वेलोसिटी लेंगे, तो ये वाला वेलोसिटी मतलब ये वाला वेलोसिटी आर बराबर क्या होगा, यू एक्स इंटू टाइम पीरियड टी, तो ये जो टी जो यहाँ से निकालेंगे उसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो आर निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपका आर निकल जाएगा। तो देखिए अगर टावर में रहेगा तो आप यहाँ से सॉल्व करके टी निकाल लेंगे कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट और वहां पे रख देंगे तो रेंज भी निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करें, कुछ लिखा हुआ है ना तो एट सम एंगल, तो हम सबको अगर ये वाला वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना वाई एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट का सारा चीज लेंगे, और अगर हम सबको रेंज निकालना तो एक्स एक्सिस वाला लेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी, आगे यू कॉस थीटा इंटू टी। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप का प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम टावर ही है, लेकिन अब हमसे क्या करेंगे, किसी एंगल पे नहीं प्रोजेक्ट करके हॉरिजॉन्टली हमसे उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे। ये देखिए ये वाला क्या है, फिर वही केस है, लेकिन इस समय क्या हुआ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सिर्फ ऐसे करके फेंका गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो इस समय क्या है, y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी जीरो है, सिर्फ क्या है ये ux है, ux आपका दिया हुआ कितना u है ना। अब इस केस में भी अगर मान लीजिए टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो अब क्या होगा, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन सा वेलोसिटी लेंगे, ये वाला सेट है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो आप क्या करिएगा, देखिए तो हम सब लिखेंगे y बराबर लिखेंगे, y बराबर क्या होता है, यू वाई इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। अब देखिए नीचे आ रहा तो प्लस, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर जाता है तो माइनस लिखते हैं, नीचे आता है तो प्लस जी लिखते हैं ना, तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब नीचे फॉर्मूला तो हम तो यही लगाएंगे ना, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा हम सब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, है ना। एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है, तो वाई डायरेक्शन में तो सारा वाई कॉम्पोनेंट लेना है। अब देखिए वाई का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे लेते हैं एच हाइट है टावर का, एच ले लिए, ठीक है। और क्या होगा, यू वाई आपका इस समय जीरो है, ये जीरो हो जाएगा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो ये क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका निकालेंगे प्लस टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी के जगह क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर कैपिटल टी। जब कैपिटल टी होगा टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ था, टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए रूट अंडर टू एच बाई जी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली हम सब प्रोजेक्टाइल करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे एट एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द क्या ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको जीरो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ये टाइप हो गया, क्योंकि इस केस में थीटा 0 डिग्री होता है। हम सब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल करेंगे, हॉरिजॉन्टली किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे किसी टावर से, तो वो क्या होगा, पैरेलल टू द ग्राउंड होगा, उस समय एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह का प्रोजेक्टाइल को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या होता होगा, रूट अंडर टू एच बाई जी, ठीक है। अब यहाँ से हम सबको रेंज निकालना रहेगा, तो रेंज निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला बोलिए, आर बराबर हम तो निकालेंगे, तो इस समय कौन सा वेलोसिटी लेंगे, इस समय तो डायरेक्ट देखिए ये वाला वेलोसिटी होगा, एक्स एक्सिस में सिर्फ यू है तो यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है निकाले हमसे, रूट टू एच बाई जी। रेंज निकालने के लिए देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है एकदम, है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल।
उसके बाद हम सब थर्ड केस देखेंगे। ये क्या है, देखिए रिलेटिव मोशन आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या अभी बताया था आपको स्टार्ट में कि कोई टैंक आगे जा रहा है, ठीक है, और वहां से हम सब किसी को मारना है तो क्या करेंगे, वहां से फायर करेंगे। तो फायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि क्या आप गन रखे हुए और टैंक में, ठीक है, जैसे वार में होता है। तो जब अब गन कोई आदमी है वो गन को फायर करेगा टैंक से, तो टैंक से फायर करेगा या ट्रॉली से फायर करेगा, ट्रॉली पे बैठा हुआ वहां से कोई ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है, ट्रॉली पे है और किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है तो ऐसा करके फिगर होगा, ठीक है। या फिर जहाँ पे वार होता है, वार में भी देखिएगा टैंक से हम तो किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं कोई दुश्मन को मारने के लिए, ठीक है। कि आपको मतलब फायर करना है, अगर मान लीजिए कि बड़ा टैंक है, बड़ा टैंक है, वहां पे देखिए कि फायर किया जाता है बुलेट को तो एंगल से फेंका जाता है। तो वहां पे आपको आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तब कैसे निकालेंगे उसके लिए देखेंगे, ठीक। सारा चीज इसमें देखेंगे। तो इसमें बताइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस तरफ दो अब वेलोसिटी हो जाएगा। एक्स एक्सिस तरफ एक तो फायर किए तो इसका ये एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ थीटा, ये थीटा बना रहा है देखिए, यू कॉस थीटा तो पहले से है, यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा। और ट्रॉली का अपना वेलोसिटी कितना है, ट्रॉली जो आगे की ओर मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी देखिए vt है। देयरफॉर अगर हम सब टोटल डायरेक्शन एक्स एक्सिस में देखें तो कितना वेलोसिटी हो जाएगा, यू कॉस थीटा प्लस vt। टोटल एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, टैंक भी आगे जा रहा है और क्या है हम सब फायर भी कर रहे हैं टैंक के डायरेक्शन में, दुश्मन को जब टैंक आगे जा रहा है तो पीछे तो नहीं मारेंगे गोली, आगे ही मारेंगे, है ना, आगे फायर किए। अगर पीछे जाना है तो क्या करेंगे, इधर घूम जाएंगे और फिर फायर करेंगे। लेकिन हमसे देखना है आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हम ट्रॉली इधर जा रहा है उधर ही हमसे फायर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा प्लस dt सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा क्या, रिलेटिव वेलोसिटी यही हो जाएगा, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों वेलोसिटी जुट गए, ठीक है। और वाई एक्सिस में देखेंगे तो वाई एक्सिस में कौन सा वेलोसिटी है, वाई एक्सिस में देखिए आपका क्या है, वाई एक्सिस में आपका हो गया यू वाई सिर्फ एक ही है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यू साइन थीटा हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में और यू कॉस थीटा प्लस dt हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब आपको मान लीजिए कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, सारा फॉर्मूला वही लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना तो क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट में तो 2 साइन थीटा बटा क्या जी होता है। इस समय टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सिर्फ क्या हमको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, यानी कि क्या कौन सा फॉर्मूला हम देते हैं, 2u/g, ठीक है। अब रेंज निकालना है तब कौन सा वेलोसिटी होगा बताइए, रेंज निकालना तो यहाँ से यहाँ तक रेंज लेंगे, है ना, जहां से फायर किए वहां से यहाँ, तो आर इस समय कौन सा होगा, टोटल यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा प्लस vt, है ना, और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, यहाँ से निकालेंगे, है ना, ये हो जाएगा आर का वैल्यू। अगर एच निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला, मान लीजिए इसका मैक्सिमम हाइट निकालना है, कितना आपका हाइट तक गया ये प्रोजेक्ट है, तो फिर वही लगेगा, एच बराबर क्या लिखते हैं, यू वाई स्क्वायर बटा 2d, है ना, वाई कंपोनेंट वाला वेलोसिटी लेंगे, सारा वही रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा, है ना। आपका सिर्फ क्या हो जाएगा, यूएक्स आपका क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा प्लस vt हो जाएगा, और आर आपका यू कॉस थीटा प्लस vt इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला केस में एक और चीज बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये वाला जो है ना प्रोजेक्टाइल, जो हॉरिजेंटली हम सब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल करेंगे किसी क्या डायरेक्ट हॉरिजेंटली प्रोजेक्टाइल करेंगे, यानी कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो मान लीजिए टी टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इस समय आपका पूछेगा कि इधर कितना वेलोसिटी और इधर इस साइड कितना वेलोसिटी, समझ में आया, या फिर यहाँ पे ही मान लीजिए पूछेगा कि यहाँ पे कितना वेलोसिटी, यहाँ ये वेलोसिटी बताइए, तो ये वाला वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाला तो हमेशा यू रहेगा, है ना, और ये वाला वेलोसिटी क्या होगा, ये वाला वेलोसिटी अब देखना आपका क्या होगा, यू वाई, यहाँ पे ये यू एक्स, ठीक है। टाइम टी पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चल के यहाँ से यहाँ तक आ गया इसमें, तब हम सब क्या करेंगे, तो इस केस में देखिए हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे देखिए ये वाला वेलोसिटी तो आपका क्या रहेगा यूएक्स और ये यू आई, ठीक है। तो यूएक्स तो आपका यू ही रहेगा ना, क्या हम तो देखेंगे यूएक्स क्या रहेगा यू। अब यहाँ पे वी वाई निकालना तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, यू वाई प्लस जी टी। टाइम टी के बाद मान लिया टाइम टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे आ गया, 2 सेकंड बाद वहां आ गया, यू वाई प्लस जी टी लिखेंगे। तो वी वाई उस समय कितना हो जाएगा बताइए, ये तो 0 है शुरू में, है ना, बाद में कितना हो जाएगा प्लस जी टी हो जाएगा ना। यहाँ पे अब हम सबको टोटल वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे, ये वाला निकालना है रिजल्ट है वी। वी कैसे निकलेगा, वी निकालने के लिए क्या करेंगे हम सब रूट अंडर, हमसे क्या करेंगे वी निकालने के लिए रूट अंडर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। और कितना एंगल पे है ये निकालने के लिए टैन अल्फा अगर निकालना रहेगा तो कर देंगे हम तो, क्या टैन अल्फा निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, टैन अल्फा क्या हो जाएगा वी वाई बटा यू, वी वाई बाई यू मतलब जी टी बटा यू, ठीक है। तो हम सब का यहाँ समझ में आया कि अगर हॉरिजॉन्टली कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो किसी खास टाइम टी में, कोई किसी खास इंस्टेंट टी में हम सब का यूएक्स कितना हो गया यू एक्स यू ही रहता है, वी वाई क्या हो जाता है यू वाई प्लस जी टी तो जी टी हो जाता है। और यहाँ से अगर हम सबको उस टाइम टी के बाद एट टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू टी टाइम के बाद तो हम सबका क्या हो जाएगा आपका भी का वेलोसिटी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, भी और उसका निकालना तो यू स्क्वायर प्लस रूट अंडर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, दोनों का क्या कर देंगे क्योंकि भी बना हम सब टोटल लिखेंगे तो क्या होगा यू एक्स प्लस वी वाई। अब इसका हम सबको क्या किए, इसका अगर मान लिए कि हम सब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और उस समय कितना एंगल पे है निकालना है तो अल्फा वाई कितना हो जाएगा tan इनवर्स वी वाई बटा यू। ये आपका हो गया कि कहीं पे किसी भी पॉइंट पे किसी खास टाइम में यहाँ से प्रोजेक्ट किया और किसी खास टाइम में आपका एक्स एक्सिस में कितना वेलोसिटी है तो एक्स एक्सिस में तो वही हो जाएगा, एक्स एक्सिस वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, वाई डायरेक्शन में क्या होगा वेलोसिटी घटते रहेगा या बढ़ते रहेगा, यहाँ से तो बढ़ेगा ही ना, यहाँ से क्या होगा शुरू में भेगे 0 फिर धीरे धीरे देखिए यू वाई का वैल्यू चेंज होगा, ये क्या है यहाँ नीचे आगे किसी खास टाइम में तो जी टी हो गया है ना। उसके बाद फिर मान लीजिए यहाँ पे आया तो यहाँ पे अलग हो जाएगा, फिर टकराने से पहले टकराने के बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ ये रहेगा यू एक्स और यू वाई, यानी कि फिर इनिशियल वाला वेलोसिटी ले लेंगे, ऐसा तो हम तो पढ़े, ठीक है। तो ये वाला चीज हो गया। अब अगला हम तो देखते हैं एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल है उसका हम सब एक केस लिए जो एक ऐसा प्रॉब्लम एसी वर्मा बुक में दिया है, ठीक है। तो ये वाला हम सब इसका इसमें क्या निकालना है देखिए, इसमें पहले समझा देते, एरोप्लेन जाना है और एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे है कोई पैकेट यहाँ से गिरा है, ठीक है, कोई सामान मतलब कोई ऑब्जेक्ट ही गिरा है, ये आदमी के पास पहुंचेगा, ठीक है। और ये दिया है कि सिर्फ प्लेन क्या हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यानी इसका कोई y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी नहीं, सिर्फ x कंपोनेंट वाला वेलोसिटी, यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस हो गया। इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ u है, uy क्या है आपका 0, uy आपका 0 है। तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये कितना किस मतलब u वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट को फेंका, तो ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट किया तो ये कितना पहले इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करके आदमी को मिल जाए, ठीक है। तो पहला केस में देखिए पहला क्वेश्चन यही है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन शुड द पैकेट बी ड्रॉप, यानी ये एरोप्लेन जो है हेलीकॉप्टर कितना पहले जो है ना हेलीकॉप्टर है तो कितना पहले फूड पैकेट होगा, मान लीजिए फ्लड रिलीफ होता है, फ्लड रिलीफ में क्या होता है ये हवाई जहाज हेलीकॉप्टर क्या करता है सभी जगह जहां जहां पे देखता है कि आदमी सब बहुत सारा जमा वहां पे जाके ये फ्लड रिलीफ में सामान सब खाने का सामान पैकेट फूड पैकेट भेजता है। तो फूड पैकेट को यहाँ पे आदमी खड़ा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे रिलीफ लगा हुआ है बहुत सारा आदमी है तो क्या पैकेट को यहाँ पे जाके थोड़ी गिराएगा, यहाँ पे गिराएगा तो बहुत वेलोसिटी है इसका तो वो आगे जाके गिरेगा फूड पैकेट। तो आदमी यहाँ खड़ा है तो ये क्या करेगा यहीं से पहले से ही क्या करेगा
ऑब्जेक्ट को फेंकेगा, यानी फूड पैकेट को यहीं से फेंकेगा ताकि इसको मिल जाए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे जाके अगर फेंकेगा तो यहाँ पे खड़ा रहेगा आदमी को बहुत, वो फूड पैकेट दूर जाके गिरेगा। फूड पैकेट के अनुसार ये आदमी हेलीकॉप्टर क्या देखेगा, पायलट पायलट जो है अपना देखिए कहाँ पे खड़ा है और कहाँ से एग्जैक्ट हम तक फेंके कि इसको मिल जाए, ठीक है। तो ये चीजें निकालना है इसमें कि फूड को हम सब डिस्टेंस कितना पे हम सबको फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन शुड बी द पैकेट बी ड्रॉप, यानी ये वाला डिस्टेंस डी निकालना है ना, कि कितना डिस्टेंस पे ये वाला फूड पैकेट को हमसे यहाँ से ड्रॉप करेंगे। इसका वेलोसिटी दिया फूड पैकेट का ड्रॉप करेगा, फूड पैकेट का भी वेलोसिटी कितना होगा यू ही, क्योंकि यहाँ से ले जब थ्रो करेगा नीचे तो इसका वेलोसिटी जो होगा फूड पैकेट का वो सेम वेलोसिटी होगा जो हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे हम सबको बताइए ये वाला केस जो बताए थे, अगर डी निकालना है तो कौन सा कंपोनेंट होगा, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ तक आने में क्या लगेगा, t के बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हम सब पढ़े थे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में √2h/g। भूल गए तो देखिए यहाँ पे हम तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, vy बराबर h बराबर हम तो लगाएंगे uyt प्लस हाफ GT² है ना। यहाँ से हमको t निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट जब ये आदमी को मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, तो ये तो है 0 प्लस हाफ GT² t हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल के आ जाएगा, √2h/g। तो हम सबको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए ये वाला वेलोसिटी u होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला यहाँ रख दिए, यहाँ से हम तक का डिस्टेंस ये वाला d निकल गया, d आपका निकल गया, ठीक है। अब ये सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि द बॉय स्टैंड्स इन द वर्टिकल प्लेन, बॉय जो है खड़ा है वर्टिकल प्लेन ऑफ द हेलीकॉप्टर मोशन, कह रहा है द बॉय स्टैंड्स इन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द हेलीकॉप्टर मोशन। तो कह रहा है बॉय कितने कहाँ पे खड़ा है ये निकालना है, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन से कितना डिस्टेंस पे खड़ा है ये निकालना है, ठीक है। ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम ये लग जाएगा। देखिए ये d है और ये h है, तो बॉय कितने डिस्टेंस पे खड़ा है ये निकालना है सेकंड में, ठीक है। वर्टिकली कितना डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ से हेलीकॉप्टर से। ये क्वेश्चन में बॉय स्टैंड्स इन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द हेलीकॉप्टर मोशन, ठीक है। तो कितना दूरी पे खड़ा है तो ये निकालना, मान लीजिए इसको हम मान लिए x, x निकालना तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं देखिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, √h² प्लस d²। अब यहाँ पे हम सब वैल्यू रख देंगे, h का वैल्यू कितना है, h तो h ही है, h तो h ही दिया हुआ। d का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, d का वैल्यू हमसे निकालिए ये वाला, तो कितना हो जाएगा u² प्लस u² इंटू 2h/g है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी आंसर का ये सेकंड आंसर हो जाएगा ये। तो देखिए ये हम सब शॉर्ट वीडियो बनाए थे जिसमें आपको क्या था, कुछ कुछ चीज को पता चल गया कि अगर हम सब का प्रोजेक्टाइल को अगर ग्राउंड से ग्राउंड ना फेंक कर किसी टावर या किसी बिल्डिंग से फेंकेंगे तो किस तरह से हम सबको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको देखना है तो ये काइनेमेटिक्स का हम क्या किए 1 से 6 तक वीडियो है, जिसमें सेकंड वीडियो से आपको ये सब मिल जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम उसने दिया हुआ जेईई मेंस का, काइनेमेटिक्स सेकंड से लेके सेकंड वीडियो का, और काइनेमेटिक्स 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 वीडियो, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो। 6 वीडियो में पहला वीडियो में नहीं है क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का, लेकिन दूसरा से आपको छठा तक में कुछ ना कुछ आपका प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। न्यूमेरिकल जेईई मेंस का PYQ वहां पे डाला हुआ है न्यूटन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप थ्योरी यहाँ पे पढ़ लीजिए प्रोजेक्टाइल का और प्रॉब्लम वहां से बना लीजिए, ठीक है, वीडियो से। ओके, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का इंक्लाइन प्लेन पे कैसे हम सब रेंज निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन में हो सकता है कि हम सब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब क्या होगा, रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट वो सब निकालना सीखेंगे। जब ऊपर प्लेन के मतलब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से हम सब कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो दोनों केस को हम सब डील करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।